रानी की। आइए महाराज। शांति बनाए रखें, सभी से निवेदन। चलिए, अब सभी से हमारा एक प्रश्न। कल महाराज कितने भक्त यहाँ कृष्ण उत्सव में आए थे? कौन कौन था, हाथ उठा के बताना। चलिए, तो कल सबने कथा ध्यान से सुनी थी? चलिए, तो आप भक्त बता सकते हैं कि कल कौन कौन से प्रसंग हमने सुने थे? कितनों को पता है कल क्या क्या हुआ? बताइए। और मामा जी बताएंगे, बताइए मामा जी। कौन कौन सी कथाएं कल सुनाई गई थी? जी, राम कथा, कृष्ण कथा, और दुर्वासा ऋषि का श्राप समुद्र मंथन के समय। जी, और बामन भगवान की कथा, और प्रहलाद चरित्र, और अभी तो बाकी है राजा पृथु की कथा, वो तो परसों हुई थी। महाराज कल राजा पृथु कहां से आ सकते हैं? हाँ जी, भूल रहे हैं। एक और रह गई, कोई याद करो ध्यान से, अगर ध्यान से सुनी होगी। बामन भगवान, नरसिंह अवतार, पहला चरित्र उन्होंने कह दिया, तो नरसिंह अवतार तो उसी में आ गया। एक और कथा है महाराज। चलिए, यहाँ कितने भक्त आए थे कल? हाथ उठा के बताना। आधे तो उठा नहीं रहे। अभी एक ताऊ जी ने उठाया था, वो नहीं उठा रहे कि कथा पूछेंगे। चलिए, वैसे तो आपने सारी कथाएं बता दी, लेकिन एक और कथा थी, इक्ष्वाकु वंश की कथा, राजा अम्बरीश की कथा, जो आप भूल गए। चलिए, भक्तों ने इतनी कथा बताई, इनके लिए तालियां तो होनी चाहिए जोरदार। तो कल हमने कृष्ण जन्म मनाया, खूब धूमधाम से, खूब नाचे सारे लोग, बड़ी खुशी हुई। तो आज
श्री राधे श्री राधे श्री राधे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। 3:30 से हो दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हम दर्द तुझसा नहीं है। आइए सुंदर सा भजन। किसको दिखाऊं कन्हैया, कोई हम दर्द तुझसा नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, तो कोई हम दर्द तुझसा नहीं है। दुनिया वाले ये दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता। दुनिया वाले ये दुनिया वाले नमक है छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है, कोई मरहम लगाता नहीं है। कहते हैं बड़ी सुंदर बात है, जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है। जिंदगी में कभी खुशी कभी गम होता है, उतार चढ़ाव आता रहता है। और इस दरबार में ताली वही बजा पाते जिनके बाजुओं में दम होता है। अगर भगवान ने हाथ दिए हैं सुंदर से ताली बजाओ, नहीं दिए तो कोई बात नहीं, और नहीं दिए तो पड़ोसी का ले लो उधार, और फिर भी नहीं तो वैसे से करिए, लेकिन ताली भाव दिखाइए। हो किसी को बैरी कहूँ किसी को अपना, वो झूठे वादे है सारे ये सपना। किसी को बैरी कहूँ किसी को अपना, वो झूठे वादे है सारे ये सपना। अब तो कहने में आती शर्म है, अब तो कहने में आती शर्म है। और इसके नाते ये सारे भरम है, और इसके नाते ये सारे भरम है। देख खुशियाँ हो देख खुशियाँ, देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, राज अपनों को आती है। देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, राज अपनों को आती नहीं है। देख खुशियाँ मेरी जिंदगी की, राशि अपनों को आती नहीं है। ठोकरों पे है ठोकर खाया, दिल दूसरों से जब भी लगाया। ठोकर पे ठोकर मिलती है जब किसी को हृदय में ज्यादा चाहो, जितना चाहोगे उतनी दूरी बनाता है। ये ऐसी दुनिया है। ठोकरों पे है ठोकर खाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया, जब भी दिल दूसरों से लगाया, हो जब भी दिल दूसरों से लगाया। हर कदम पे है सबने गिराया,
सबने स्वार्थ का रिश्ता निभाया, ओ सबने स्वार्थ का रिश्ता निभाया। हो तुझसे नैना, हो तुझसे नैना, तुझसे नैना लड़ाना कन्हैया, तुझसे नैना, हो तुझसे नैना, हो तुझसे नैना लड़ाना कन्हैया। यही दुनिया को भाता नहीं है, यही दुनिया को भाता नहीं है। दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया, दर्द किसको दिखाऊं कन्हैया। कोई हमदर्द तुझे सा नहीं है। दुनिया वाले, ये दुनिया वाले, दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है, कोई मरहम लगाता नहीं है। दुनिया वाले नमक हैं छिड़कते, कोई मरहम लगाता नहीं है, कोई मरहम लगाता नहीं। ला 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 बोलिए वृंदावन सरकार की जयकारा बड़ी तेजी से लगाई, धीरे से बोलिए एक बार, बोलिए भागवत भगवान की। ओफो जाइए, आइए किशोरी जी के द्वारा रसमयी कथा का रस सदर करें। सभी भक्त सावधान होकर बैठ जाए। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। कह दो राधे राधे। ऐसे राधे राधे नहीं कहते महाराज। ये राधे राधे का जो नाम है ना, थोड़ी दम से लेना चाहिए। लगे श्री जी क्योंकि यहाँ कोई पुकार रहा है। एक बार जोर से कह दो राधे राधे। आनंद नहीं आया, कल आनंद आया था। एक बार और जोर से कहो राधे राधे। क्या बात है। तीसरी बार में लाइन पे आते हुए, एक बार में रेलगाड़ी पटरी पर नहीं चढ़ती है, 2-3 बार। चलिए तो कल हमने कृष्ण जन्म में बहुत आनंद लिया सबने। उस कृष्ण जन्म को क्या कहते हैं? कितने भक्तों को पता है कृष्ण जन्म को क्या कहते हैं? नंद उत्सव। क्या क्या कहते हैं? नंद उत्सव। यानी भगवान जब देवकी माता के पास रहे तब तक वो उत्सव नहीं मनाया गया। उत्सव कब मनाया गया? जब भगवान गोकुल आ गए। तो उस कथा को कहा जाता है नंद उत्सव। अब यहाँ पर महाराज सबने, जैसे हमने कल बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म किया, वैसे गोकुल में भी सारे ब्रजवासियों ने बड़ी धूमधाम से ठाकुर जी का जन्म मनाया। लेकिन अब देखिए, किसी के घर में अगर खुशी होती है तो उत्सव तो सभी मनाते हैं। आज अगर हमारे बच्चे का बर्थडे हो या उसकी जन्मदिन हो या और भी कुछ अन्य त्योहार हो तो उत्सव तो हर कोई मनाता है। सालगिरह मान लो जीवन की। तो ऐसा क्या हुआ कि नंद बाबा का नाम श्रीमद् भागवत जी में लिया जाता है। अगर किसी के घर आज खुशी हो तो हर व्यक्ति उस खुशी में शामिल होगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? तो ऐसा क्या किया उन्होंने कि उनका नाम श्रीमद् भागवत महापुराण में लिया जाता है, नंद उत्सव कहा जाता है। तो राजा परीक्षित को सुखदेव जी बताते हैं। सुखदेव जी ने कहा कि राजन, नंद बाबा ने केवल उत्सव ही नहीं मनाया था, उत्सव के साथ साथ बहुत दान किया था।
2 लाख गौओं का दान किया उन्होंने, धन इत्यादि वस्त्र, जिसको जिस चीज की जरूरत थी सबको सब कुछ दिया। और आप सब जानते हैं महाराज, दान का बहुत बड़ा महत्व होता है, बहुत बड़ा। कहा जाता है कि अगर आप इतना सा भी दान करते ना, इतना सा, तो उसका बहुत बड़ा महत्व होता है। पर आजकल हमने कुछ और ही नियम बना लिए। देखते हैं हम कि कुछ लोग होते हैं संत महात्मा या और भी, जो हमारे द्वार पर मांगने आते हैं, महाराज हमारी किवाड़े नहीं खुलती हैं, चिल्ला चिल्लाकर बेचारे का गला सूख गया, लौट गए। एक बार एक मैया थी, हमने उनसे पूछा कि भाई देखिए वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, ये उनकी जिम्मेदारी है, पर हमारा धर्म क्या कहता है कि हमारे द्वार से कोई खाली ना जाए। एक बात बताइए आप सभी, हम भगवान के पास जाते, कितना भी बड़ा धनवान क्यों ना हो, हर व्यक्ति हर किसी से छोटा होता है, और इस संसार में भगवान से बड़ा कोई नहीं है। हर व्यक्ति ने कभी ना कभी ईश्वर के चरणों में जाकर के ये प्रार्थना जरूर की होगी, प्रभु आज मेरी रक्षा करो। मान लीजिए हमारे जीवन में कभी दुख आ जाए, दुख की घड़ी आ जाए, और हम भगवान के पास जाएं, प्रभु हमारी मदद करो, हमें आपसे मदद चाहिए, और भगवान हमारी मदद करने से इनकार कर दें, आपको कैसा लगेगा? अच्छा लगेगा? कोई मांग रहा है आपसे, याद रखो विधाता ने आपको देने वाला बनाया है, मांगने वाला नहीं। जितना हो सके बांटो, नहीं तो बाहर जाकर देखिए फुटपाथों पर लोग कैसे रो रहे होते हैं। हमारे पास तो इतना है, खाने को है, सब कुछ अच्छे से जिंदगी, फिर भी रो रहे हैं, भगवान मेरी सुनता ही नहीं है। एक गांव में हम गए, किशोरी जी भगवान नहीं सुनते हमारी। मैंने कहा मैया भगवान तो खूब सुनते हैं, भगवान भी तो देख रहे हैं। भगवान कहते हैं कि दाल रोटी चल तो रही है, अब तुम कहो कि हम महाराज ATM भर लें, तो भगवान को एक ही काम थोड़ी है, बहुत सारे काम है। तो कहा जाता है कि नंद बाबा ने बहुत दान किया, और दान ही हमारे साथ जाता है महाराज। देखिए कुछ लोग कहते हैं कि खाली हाथ आए हैं और खाली हाथ जाएंगे, ऐसा नहीं है। न खाली हाथ आए थे, न खाली हाथ जाएंगे। क्यों? हम अपने पूर्व जन्म के कर्म लेकर आए थे, और इस जन्म के कर्म लेकर जाएंगे। अच्छा एक बात बताइए, मुझे एक बात याद आ गई, वैसे कहते तो नहीं, लेकिन अब कह दे, मन नहीं मान रहा है, चलो बता ही दे, कोई नहीं। सुनना चाहते हो? पीछे वाले बिल्कुल नहीं सुनना चाहते। पीछे वाले पता है क्या सोचते हैं कि हम आगे देखते तो बस हमें आगे के ही लोग दिखते, पीछे हमारी दृष्टि जाती नहीं है। पर ये क्या जाने कि आगे जो चीज रखी रहती है उस पर कम नजर होती है, जो पीछे रखी होती है उस पर ज्यादा नजर होती है। क्योंकि ये तो मुझे दिख ही रही है, पीछे वाली नहीं दिख रही। तो महाराज ऐसा ना सोचे कि हम पीछे नहीं देखते हैं, सब देखते हैं, तो गलत फहमी में मत जियो। तो महाराज एक बार मान लीजिए कई लोग ऐसे होते हैं छुट्टियों के समय में, या फिर बाहर जहाँ रहते हैं वहां से गांव आते हैं, तो वो सोचते हैं कि चलो बाहर रहते हैं, अब गांव घूम आए थोड़े दिन के लिए। या फिर कुछ लोग कहते हैं चलो अब थोड़ा बहुत वृंदावन घूम लें, बरसाना घूम लें, अयोध्या घूम लें। तो कुछ लोग ऐसे, कई लोग होते हैं, टूर पर भी बहुत लोग जाते हैं कुछ दिनों की छुट्टियों के लिए, कि भाई अब बहुत दिन हो गए काम में लगे लगे, अब रेस्ट करते हैं, थोड़ा दिन घूम फिर के देखते हैं, रिश्तेदारियों में जाते हैं। तो महाराज जब हम रिश्तेदारियों में जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? केवल सुनने से कुछ नहीं होगा, जवाब भी दिया करो। फिर तो इसका मतलब हम यही मान लें कि आपको उत्तर पता नहीं है। पता है तो बताइए। कहीं बाहर जाते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं बताइए? अगर ज्यादा ही कहीं बाहर जाना है या बाहर से गांव आ रहे हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं? टिकट। हम इंडिया वाले हैं ना, जितनी जल्दी टिकट लेंगे उतनी सस्ती मिलेगी महाराज।
इसके बाद जब थोड़े दिन आते हैं पास तो कहीं ये पैकिंग कर रहे हैं, कहीं वो पैकिंग कर रहे हैं, कहीं नाश्ता बना रहे हैं, कहीं टिफिन बना रहे हैं। 2-4 दिन 10 दिन घूमने के लिए कितनी पैकिंग करते हैं महाराज हम। अच्छा ये बताइए कितने भक्त हैं जिन्होंने ऊपर जाने के लिए कितनी पैकिंग की है? देखिए 2-4 दिन की छुट्टियों के लिए जाते हैं तो ये रख लूं, ये रख लूं, कुछ छूट ना जाए, बॉटल रख लूं, ये रख लूं, खाना पीना सब रख लूं। अब हम ऊपर जाएंगे महाराज तो कितनी पैकिंग कर रहे होंगे, पूछना जरूरी है ना। भगवान पूछेंगे बताओ रिश्तेदारों के घर जाते तो इतना इतना बड़ा बैग और मेरे घर आए तो खाली हाथ, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। बताइए कितनों ने पैकिंग की है, क्या पैकिंग की है? कहीं बाहर जाए तो वहां हमें रेल की बस की टिकट लेनी पड़ती है, लेकिन अगर भगवान के धाम जाना हो तो किस चीज की टिकट लेनी पड़ती है पता है आपको? अब कहेंगे किशोरी जी हमने सुना ही नहीं है, तो बताएंगे क्या? तभी हम कहते सुना करो। यहाँ से जाने के बाद तुरंत ये कर लो वो कर लो नहीं, जो कथा श्रवण की है उसका चिंतन भी करना जरूरी है, तभी जीवन में कल्याण हो सकता है। वरना इतनी उम्र निकल गई, कथाएं तो बहुत सुनी हमने पर कल्याण नहीं हुआ महाराज। जितना हो उसको समझो, सार समझो। वहां पता है किस चीज की टिकट काम आती है? पुण्य की टिकट। भगवान पूछते दिखाओ पुण्य की टिकट कहाँ है? आप कहोगे हमारे पास तो टिकट ही नहीं है। तो जैसे बिना टिकट के टीटी हमको पकड़ लेता है ना, वैसे यमराज जी आते चलो नरक। अब जब टिकट ही नहीं है तो यहाँ क्या करोगे तुम? तो जितना हो जीवन में दान करिए। आपका थोड़ा थोड़ा दान भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। कल बताया था कि तीसरा लक्षण दान है। दान करिए, जीवन में दान बहुत जरूरी है। कहते हैं ना कि भगवान के द्वारे अगर आप जाओ, इतना 1 रुपया चढ़ाओ तो भगवान उसके बदले में 10 गुना देते। तो कुछ लोग तर्क करते हैं हमें तो 10 गुना नहीं देते। महाराज कल तुम साइकिल से थे, आज गाड़ी पर आ गए, 10 गुना नहीं तो कितने गुना दिया? 1000 गुना हो गया महाराज। कल साइकिल, फिर गाड़ी, गाड़ी से कार, कार से बस, कितना तो दे रहा है मालिक, फिर भी कह रहे हो भगवान हमारी सुनते नहीं। और कैसे सुने? भगवान भी कहते होंगे कि बस अब कान बंद कर ले, भक्तों की सुनना ही नहीं है मुझे। तो महाराज नंद बाबा ने बहुत दान किया। अब भगवान वासुदेव जी से कहते हैं कि तुम मुझे नंद बाबा के घर में सुलाओ और कन्या जो है उसको ले आओ। वो जाते हैं, कन्या को सुला दिया, कन्या को उठा लिया वहां से और ठाकुर जी को सुला दिया। अब जाते हैं तो तुरंत जैसे ही वासुदेव जी कारागृह में घुसते हैं कि अपने आप बेड़ियां लग जाती हैं, दरवाजे बंद हो गए। सैनिक सेवक जो सो रहे थे वो नींद से जाग गए। एक बच्चे की रोने की आवाज आ रही है। कंस के सैनिकों ने सुना, दौड़कर कंस के पास गए। महाराज बालक हुआ है। कंस दौड़कर आता है। क्यों? क्योंकि इसी 8वीं संतान का तो उसे सबसे ज्यादा भय था महाराज, बहुत भय था कंस को। आते हैं, देखते हैं तो वो तो कन्या है। कंस कहता है ये कैसे हो सकता है? आकाशवाणी में तो कहा था कि 8वां पुत्र होगा, वो तुम्हारे मृत्यु का कारण बनेगा, ये तो कन्या है। कंस ने कहा क्या पता विष्णु की क्या लीला हो, जो भी हो खतरा मोल क्यों लेना चाहिए। वो जाते हैं, उस कन्या को पकड़ते हैं कि जैसे ही मारने लगते हैं वो कन्या आकाश मार्ग से आकाश में उड़ जाती है। जैसे ही वो कन्या उड़ती है तो वो कहती है अरे मूर्ख कंस, तू मुझे क्या मार रहा है? तुझे मारने वाला तो गोकुल में पहुंच गया। अब कंस ने जब ये बात सुनी तो वो डर जाते हैं। कंस ने एक सभा का आयोजन किया। उस सभा में सभी दैत्यों को बुलाया गया और उस सभा में, दैत्यों की सभा में, पूतना नामक राक्षसी को चुना जाता है। पूतना से कहा गया कि तुम गोकुल जाओ
और 6-6 महीने के जितने भी बालक हैं सबको मार दो। पूतना इतनी भयंकर राक्षसी है, उनके मन में कोई दया प्रेम थोड़ी है महाराज। वो जाती है, वो जानती थी कि ब्रजवासी बहुत भोले हैं, बहुत सीधे हैं, रोकेंगे नहीं, लेकिन फिर भी वो अपने स्वरूप को बदलती है, बहुत सुंदर स्त्री बनकर जाती है। ऐसा लगे मानो स्वर्ग से कोई अप्सरा उतर आई हो, इतनी सुंदर। अब हर व्यक्ति उस पूतना की सुंदरताई को देखकर मोहित हो रहा है। जिसके भी घर में जाए बालक उठाए, दूध पान कराए, दूध की जगह विष पान कराए और उसकी हत्या कर दे। ऐसे करते करते महाराज उन्होंने तो सारे बालक मारने शुरू कर दिए। भगवान ने कहा कि अगर सारे बालक मर जाएंगे तो मैं खेलूंगा किसके साथ, क्योंकि भगवान को भी तो दोस्त चाहिए भाई। ऐसा नहीं है कि ठाकुर जी मित्र नहीं थे, कितने मित्र थे उनके, श्री दामा, मधुमंगल, सुदामा और भी कई मित्र थे भगवान के। तो उन्होंने कहा अगर सबको मार देंगे तो मैं अपने दोस्तों के साथ खेलूंगा कैसे। वो योग्य माया से कहते हैं कि जाओ तुम पूतना के मस्तक पर बैठो और उसको गोकुल लेकर नंद बाबा के घर लेकर आओ। योग्य माया जाती है, पूतना के मस्तक पर बैठती है, तो पूतना अपने आप ही नंद बाबा के घर की ओर जाने लगती है। जैसे ही जाने लगती है महाराज, तो पूतना का एक स्वभाव था पहले, वो जब जाती थी तो खिड़की से देखती थी कि रसोई घर और बच्चों के पालने की कितनी दूरी है कमरे की। क्यों? क्योंकि उस समय अधिकतर माताएं अगर पालने में बच्चे को छोड़कर आई हैं तो वो अधिकतर रसोई में ही जाती थी, क्योंकि उस समय रसोई घर में बहुत काम होता था। तो वो आई, वो देख रही है, तो ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में। देखिए महाराज, ध्यान से सुनोगे तो कल पूछेंगे बता दोगे, नहीं सुनोगे तो फिर कहोगे अब हमें पता ही नहीं है। ध्यान से सुनिए। पूतना खिड़की से देखती है, ठाकुर जी यशोदा मैया की गोद में खेल रहे हैं, और जैसे ही ठाकुर जी ने पूतना को देखा तो उन्होंने अपने नेत्र बंद कर लिए, आंखें बंद कर ली। अब आंखें बंद कर ली तो यहाँ कई टीकाकार अपना तर्क देते हैं। देखिए महाराज, ये श्रीमद् भागवत कथा ऐसी है, उस दिन भी मैंने कहा था कि कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो ये कह सकता है कि मैंने पूरी श्रीमद् भागवत कथा पढ़ी है। पहला कारण तो ये है कि इसमें एक एक श्लोक के हजार हजार अर्थ हैं, तो ये तो संभव ही नहीं हो सकता है। तो जो हमारे टीकाकार होते हैं उन्होंने अपने मत के हिसाब से श्रीमद् भागवत कथा को बनाया कि भाई हमारे हिसाब से ये हो सकता है। तो महाराज अब जो भी हो, पर पूतना ने जैसे ही खिड़की से झांक कर देखा तो ठाकुर जी ने अपने नेत्र बंद कर लिए। तो कुछ टीकाकार ये मत देते हैं कि ठाकुर जी ने इसलिए नेत्र बंद कर लिए कि भगवान ये कहने लगे कि पूतना तो इतनी राक्षसी पापनी है, तो मैं क्यों अपनी कृपा दृष्टि उसके ऊपर बरसाऊं। और कुछ लोग ये भी कहते हैं महाराज कि जैसे ही भगवान ने पूतना को देखा तो उन्होंने तुरंत नेत्र बंद कर लिए। क्यों नेत्र बंद कर लिए? क्योंकि वो महादेव जी का ध्यान करने लगे। वो महादेव जी से कहते हैं ठाकुर जी कि प्रभु आइए और इस विष का पान करिए, क्योंकि हमने जन्म विष पीने के लिए थोड़ी लिया है, माखन मिश्री खाने के लिए। तो आप तो प्रभु, आपको तो प्रैक्टिस है विष पीने की, महादेव जी को तो जहर पीने की प्रैक्टिस है। तो वो कहते हैं कि प्रभु आप आइए। तो भोलेनाथ कह रहे हैं वारे प्रभु आप बड़े चालाक हो। क्यों? माखन मिश्री खाने के टाइम आता है तो अकेले अकेले भोग लगा लेते हो, और जब विष पीने की बात होती तो आइए प्रभु, आइए प्रभु। ठाकुर जी कहते हैं कि महादेव जी अब की बार जो लीला होगी
जो हमारे कमेटी का मेन अध्यक्ष होगा वो प्रभु आप ही रहोगे, लेकिन इस समय तो आपको आना ही पड़ेगा। तो ऐसे मत दिया जाता है, पर जो भी हो भगवान ने नेत्र बंद कर लिए। नेत्र बंद करते हैं तो मैया को लगा कि लाला सो गए, छोरा सो गए हो। तो मैया ने सोचो कि जब लाला सो ही गए है तो काहे नहीं या को पालने में सुला दूं, घर के अन्य काम है वाह कर लूं। तो मैया ने ठाकुर जी को पालने में सुला दिया और वो रसोई घर में आ गया। अब पूतना ने देखा कि मैया तो काम करने लगी, सुंदरी का वेश है, बहुत सुंदर स्त्री है। तो वो दरवाजे से गई अंदर, लाला को उठाया, दूध पान कराया और गोदी में उठा करके वन की ओर निकल गई और वहां जाकर के कृष्ण को दूध पान कराने लगी। अब थोड़ी देर तक तो भगवान दूध पान करते हैं, थोड़ी देर तक वो दूध को पीते हैं। इसके बाद में भगवान पूतना के प्राणों को पीने लगते हैं। और जैसे ही भगवान उनके प्राणों को पीते हैं कि पूतना जोर से चिल्लाती है, अरे छोड़ लाला मोहे, छोड़ लाला मोहे, छोड़ लाला। लाला कहता है वैसे तो मैं किसी को पकड़ता नहीं हूँ जल्दी से, पर अगर किसी को पकड़ लूँ ना तो फिर छोड़ता भी नहीं हूँ जल्दी से। मैंने थोड़ी कहा था कि तू मुझे गोदी में ले, दूध पान कर, अब तो नहीं छोड़ सकता। अब जैसे ही उस राक्षसी की पीड़ा बढ़ती है कि वो अपने असली स्वरूप में आती है और भगवान उस भयंकर राक्षसनी का अंत करते और पूतना का उद्धार होता है। बोले भक्त वत्सल भगवान की। यहाँ भगवान ने पूतना का उद्धार किया तो इतनी बड़ी राक्षसी जब जमीन पर गिरी तो इतनी भयंकर आवाज हुई मानो कोई पहाड़ गिर गया हो। ब्रज के लोग भूले हैं, छोटी छोटी बातों में भी बड़ा बड़ा हंगामा खड़ा कर देते हैं। तो महाराज वो तुरंत आए, सारी मैयाओं ने जैसे वो आवाज सुनी तो हर माता ने अपने पालने को देखा कि बच्चे को देखिए, ये बात हमने कई बार देखी है कि जब तक माता पिता की संतान नहीं होती तब तक मैया को खुद की चिंता होती है माताओं को, लेकिन जब संतान हो जाती है ना तो पहली चिंता अपने बालकों की होती है, मुझे कुछ भी हो जाए पर मेरे बच्चे सेफ रहे, वो सुरक्षित रहे। तो सारी ब्रज की मैयाएं जितनी भी थी सारा अपना अपना पालना देखती है। तो सबके लाला, यशोदा मैया ने भी अपना पालना देखा तो पालना खाली है। तो जहाँ सारे ब्रजवासी भाग भाग कर जा रहे थे मैया भी वहां भाग कर जाती है और देख रही है कि भयंकर राक्षसी के ऊपर छोटो सो प्यारो सो लाला सो। अब देखिए महाराज ठाकुर जी इतने सुंदर है, इतने सुंदर हैं कि मैया ने जैसे ही देखा तो उनको पूतना नजर नहीं आ रही है कहीं आसपास, इतने सुंदर है, इतनी ठाकुर जी की जो छवि है इतनी सुंदर है कि मैया बस कृष्ण को देख रही, आज लाला कितना सुंदर लग रहा है। और ये नहीं देख रही कि लाला सो किसके ऊपर रहा है, बस देखती जा रही, वाह कितना सुंदर लग रहा है। तभी किसी ने कहा है कि वैसे तो चांद के लाखों टुकड़े हैं जमी पर मगर, वैसे तो चांद के लाखों टुकड़े हैं जमी पर मगर खुद चांद तुम्हारा टुकड़ा है। और हैरत में है चांद भी, इतना सुंदर कन्हैया क्या तुम्हारा मुखड़ा है, इतना सुंदर भगवान का मुखड़ा है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही कि ना गुजरना ईद के दिन मस्जिद के पास से, कहीं लोग तुम्हें चांद समझकर रोजा न तोड़ दें। मत गुजरना ईद के दिन मस्जिद के पास से, कहीं लोग तुम्हें चांद समझकर अपना रोजा ना तोड़ दें और होकर खुदा खफा तुमसे कहीं हुस्न बनाना ना छोड़ दे। इतना सुंदर है तू प्यारे, कोई एक बार देख ले बस देखता ही रह जाए। तो मैया को पूतना कहीं नजर नहीं है, बस भगवान को लाला कितना सुंदर लग रहा है, कितना ज्यादा अच्छा लग रहा है। भगवान ने सोचा ऐसा ना हो कि मैया का, कहीं मैया की आंखें मेरी ऐश्वर्य पे पड़ जाएं, कहीं वो समझ ना जाए कि मैं भगवान हूं। तो भगवान रोने लगते हैं। और कोई भी माता ऐसी नहीं है महाराज कि बच्चे को रोता देखकर दूर खड़ी रहे, सबको दया आती है।
तो मैया जैसे ही भगवान रोए तो मैया ने सोचा लाला डर गया, वो उठाकर लाती हैं और ठाकुर जी को हृदय से लगा लेती हैं। तो महाराज अब नंद बाबा आए, वो किसी काम से बाहर गए हुए थे, तो सारे ब्रजवासी कहते अरे बाबा बाबा आज तो भगवान ने लाला को बचा लिया। ठाकुर जी मुस्कुरा रहे हैं, वो कह रहे हैं हाँ भगवान ने ही बचाया है, तुम्हारे करे धरे तो कुछ होता ही नहीं है, कौन बचा सकता है मुझे। अब ये घटना जब हुई तो मैया ने एक ऐलान कर दिया कि जब से लाला हुआ है पता नहीं किस किस की नजर पड़ रही है, इतना सुंदर छोरा है, काई की नजर लगती रहती है आए दिन ठाकुर जी को। तो मैया ने उसी दिन ऐलान किया कि आज से लाला के दर्शन बंद, कोई भी दर्शन करने नहीं आएगा, नजर लग जाती है उसको। अब मैया का ऐलान करना हुआ और महादेव जी का कैलाश पर्वत से वृंदावन गोकुल में आना हुआ। महादेव जी ने सोचा हमारे प्रभु आए हैं, ऐसे कैसे छोड़ दें। पार्वती मैया ने पूछा प्रभु से, महादेव जी कहाँ जा रहे हो? अरे बोले तुमको नहीं पता, ठाकुर जी ने जन्म लिया है गोकुल में, तो उनके दर्शन करने जा रहा हूँ। माता पार्वती कहती है इस रूप में? तुम्हें पता नहीं है नंद बाबा की सिक्योरिटी बड़ी टाइट है, कोई घुसने भी नहीं देगा, ब्रजवासी बाहर से ही भगा देंगे, इतना बेकार वेशभूषा है आपका। महादेव जी ने कहा बात तो ठीक है, क्या करूं? बोले अच्छी पोशाक पहनो, वस्त्र पहनो, अच्छे से सज धज कर संत बनकर जाइए। महादेव जी तुरंत माता की बातों पे आ गए। अब वो साधु के वस्त्र पहन रहे, तिलक लगा रहे, कंठी पहन रहे। ये करते करते महादेव जी ने सोचा कि अब सब हो गया। एक नाग देवता गले में लिपटे थे, तो जैसे ही महादेव जी उस नाग देवता को निकालने लगते हैं तो वो फुसफुसा कर कहता है देखो प्रभु वैसे तो मैं कहता नहीं, छोटा मुंह बड़ी बात, लेकिन क्या करूं मन नहीं मान रहा है, क्या करूं? महादेव जी ने कहा क्या हुआ? तू कह दे, डर मत। ना 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 प्रभु हम नहीं कहेंगे। अरे नहीं 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 तू कह दे। वो सांप कहता है प्रभु देखो जब अपने भगवान से मिलने जाए, अपने इष्ट से मिलने जाए, अपने मित्र से मिलने जाए तो वहां दिखावा नहीं करना चाहिए। आपका जो स्वरूप है उसी स्वरूप में जाइए। अब आप दिखावा कर रहे हैं यहाँ तो महादेव जी के रूप में और वहां महाराज आप जा रहे हो संत बनकर, तो अच्छा नहीं लगता। इतना तो कहना हुआ कि महादेव जी ने दोबारा से ज्यादा भस्म लिपेट ली, तू मेरा सच्चा साथी है, बस तू ही मेरा सच्चा। ये पार्वती मुझको गुमराह करती है, तूने सही कहा, अरे दिखावा नहीं करना चाहिए, वो सब जानते हैं। महादेव जी ने 2-4 नाग देवता और लिपेटे गले में, भस्म लिपेटी और भी महाकालों वाला रूप लेकर जा रहे हैं महाराज गोकुल में। गोकुल में गए, अब जैसे ही गोकुल में गए आवाज लगाई तो एक गोपी बाहर आती और जैसे गोपी बाहर आई महाराज वो तो महादेव जी के दर्शन करके खड़ी खड़ी कांपे। वहीं इतना भयंकर रूप, दौड़ कर जाती है मैया के पास। अरे मैया मैया मैया। मैया ने कहा कहाँ है गौरी? वो कहती है मैया एक ऐसो जोगी द्वार पर आयो है जो ना भूतो ना भविष्य हो, ना मैया तूने कभी देखो होगा और ना आगे कभी देखेगी। इतनो खतरनाक, ऐसो लग रहा हो मैया जैसे पाकिस्तान को आतंकवादी आ गए हो। तो महाराज मैया ने कहा अच्छा जोगी आया। यशोदा मैया दान में बहुत आगे थी, वो धन इत्यादि लेती है, थोड़ा अन्न इत्यादि लेती है और बाहर आती है। अब बाहर आई तो मैया भी महादेव जी को देखकर दूर ही खड़ी हो गई। मैया कहती है बाबा कहाँ से पधारे हो? महादेव जी कहते हैं मैया बड़ी दूर से पधारे हो। कहाँ से आयो बाबा? मैया कैलाश पर्वत से आए हो। अच्छो कहाँ चाहिए बाबा? अन्न धन क्या चाहिए? महादेव जी कहते मैया इन सब की जरूरत नहीं है। तो कहाँ चाहिए? बोले मैंने सुनो है तेरे घर लाला भयो है, बस मैं उसके दर्शन के लिए आया हूँ, आप मुझे दर्शन करा दो। मैया कहती है बाबा तुमको देखकर मुझे 80 बरसिया डोकरिया डर लग रहा हो, तो मेरे 4 दिन के छोरा की क्या हालत होगी? इतना छोटो है, तुम्हारे स्वरूप को देखकर ही घबरा जाएगा, तो ये तो ना हो सके। महादेव जी कहते नहीं मुझे तो दर्शन करना है। मैया कहती है बाबा तुमने अपने स्वरूप को देखा है?
आइए कैसे माता महादेव जी से कह रहे हैं। मैया कहती है बाबा तुमने अपने स्वरूप को देखा है। महादेव जी ने कहा स्वरूप को देखने की क्या बात है। अरे बोले तुम्हारा स्वरूप इतना भयंकर है कि मुझे डर लग रहा है, मेरे छोरा को नजर लग जाएगी, इतना खतरनाक स्वरूप है आपका। और मैया तो पहले से ही डरी थी जब से पूतना आई थी कि पता नहीं कौन कौन से रूप में आ जाते हैं दैत्य, मेरे छोटे से बच्चे को मार ले। तो माता कहती है नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए हुए जुलम हो जाए, नजर लग जाए रे जुलम हो जाए, नजर लग जाए हो जुलम हो जाए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो जुलम हो जाए। जब मैया ने ये कहा कि लाला को नजर लग जाएगी, महादेव जी कहते हैं उनको नजर लगेगी। अब महादेव जी धीरे धीरे मुस्कुरा रहे हैं। सुन बातें मैया की भोले मंद मंद मुस्काए, 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 जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, जिससे सारा जगत है डरता उसको कौन डराए, दिखाऊं को लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। हाथ उठाकर पूरे पूरे महाराज महादेव जी नमस्कार कर रहे हैं मैया से। जय श्री राधे। देखिए महाराज कितने भक्त चाहते हैं कि मैया दर्शन करा दे, हाथ उठाना। सब चाहते हो, पीछे वाले हाथ नहीं उठा रहे तो ये मान ले कि दर्शन ना कराए मैया। सब चाहते हो ना दर्शन कराएं, तो तालियां बजाकर सपोर्ट करो महादेव जी का। दिखाओ को लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए, ओ नजर लग जाए, नजर लग जाए, हाँ नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए।
महादेव जी बहुत प्रार्थना कर रहे हैं मैया से, एक बार दर्शन करा दो बस, मैं बहुत दूर से आया हूँ। मैया कहती है इतनी दूर से आए हो तो महादेव जी को दर्शन क्यों नहीं कर लिए? तुम कह रहे हो मैं कैलाश पर्वत से आया। अब महादेव जी मन में कह रहे वही तो नहीं कर सकता। अगर मैं कैलाशपति के दर्शन कर लेता तो हरि के चरणों में नहीं आता। मैया से मिन्नतें करे पर मैया नहीं मान रही। अब महादेव जी जाने लगते हैं वापस उदास होकर। हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए, अपने कदम बढ़ाए। हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए, हो उदास अपने कदम बढ़ाए। पर यहाँ क्या हुआ महाराज, जैसे महादेव जी जाने लगे ठाकुर जी ने कहा प्रभु को यार दिल दुखी हो गया, ऐसे तो जाने नहीं दूंगा, छोटे से कन्हैया है। हो उदास शिव भोले शंभु अपने कदम बढ़ाए, हो उदास भोले शिव शंभु अपने कदम बढ़ाए। शिव को जाते देख कन्हैया रो रो कर चिल्लाए, दिखाऊ को नीलाडलो नजर लग जाए, दिखाऊ को नीलाडलो नजर लग जाए, नजर लग जाए झूला में हो ही जाए, नजर लग जाए हाँ झूलों में हो जाए, दिखाऊ को नीलाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाडलो नजर लग जाए। श्री राधे। अब जब ठाकुर जी रोने लगे तो मैया को पता चला, गोपी दौड़ कर आती है। गोपी कहती है मैया लाला बहुत जोर से रो रहा है। माता यशोदा को बहुत क्रोध आता। वो कहती है कि जब दिखाया नहीं तभी मेरे बालक को नजर लगा दी, और जब दिखाती तो क्या करते। वो कहती है मैया नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नंदलाल का रोना सुनकर बोली मात यशोदा, नजर लगा दी मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा। नजर लगाई दी मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा। क्या कह रही है, नजर लगा दी मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा। मैया कह रही है बिना देखे ही नजर लगा दी, दिखाते तो क्या करते तुम। नजर लगा दी मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा। ओ नजर लगाई दी मेरे लाल को हाय हाय अब क्या होगा। दिखाऊ को नीलाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाडला नजर लग जाए, दिखाऊ को नीलाडलो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाडला नजर लग जाए। जब इतना कहा तो महादेव जी ने उत्तर दिया। महादेव जी कहते मैया देखो नजर तो लगी आपके लाला को पर मेरी नहीं लगी,
किसी और गोपी की लगी। मैंने कैलाश पर्वत पर रहकर एक बहुत बड़ी सिद्धि प्राप्त की है, महादेव जी कह रहे हैं। तो अगर आप अपने लाला को मेरे पास ले आओ तो मैं कड़ी से कड़ी नजर उतार देता हूँ। मैया को लगा लग भी ऐसा ही रहा है कि सदियों से तपस्या की है, इतने सर्प सपूरे लटका रखे हैं गले में। तो मैया ने कहा अच्छा ऐसी बात है, ठीक है मैं लाला को लाऊंगी लेकिन दूर से दर्शन कराऊंगी, बिल्कुल पास नहीं लाऊंगी। और मैया लाला को ला रही। इतना कहकर मात यशोदा मोहन को ले आई, मात यशोदा लाला को ले आई। इतना कहकर मात यशोदा मोहन को ले आई, इतना सुनकर मात यशोदा लल्ला को ले आई। दर्शन किए हरि के शिव ने राजी खुशी मनाई, दर्शन किए हरि के शिव ने राजी खुशी मनाई। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, वो दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। नजर लग जाए जुलम हो जाए, नजर लग जाए होय चोला में हो जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, वो दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, वो दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, दिखाओ कोई लाड लो नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए, नजर लग जाए। दिखाऊं को नीलाड लो नजर लग जाए। मैया कहती है दर्शन, ठाकुर जी के दर्शन कराए महादेव जी को। देखिए महाराज जी बालकों को थोड़ा साइड कर दें, ये अंदर घुसकर ध्यान भटका रहे हैं, सारे बच्चों को बाहर कर दें। तो इस प्रकार महाराज दर्शन किए भगवान के, शिव भगवान ने, और खूब ठाकुर जी से उन्होंने वार्तालाप की, प्रभु का दर्शन किया। छोटे से भगवान है। अब एक बार कन्हैया सो रहे थे महाराज, छोटे से कन्हैया है। देखिए भगवान ने, वो कोई साधारण बालक नहीं है, वो परम पिता परमेश्वर है। तो जब भगवान बालक के रूप में आए तो कोई ऐसी वैसी हरकत नहीं करते थे, वो हर 2-4 दिन में कुछ बड़ा धमाल। अब यहाँ पर ठाकुर जी यशोदा मैया के साथ सो रहे हैं। सोते सोते नंद बाबा वहीं से गुजर रहे तो देख लिया नंद बाबा ने कि इतना छोटा सा बालक अपने आप करवट नहीं बदल सकता, पर भगवान ने करवट बदल ली। उधर साइड रखो, पीछे रखो, पीछे रखवाइए, मंच पे चढ़ सकता है। भगवान ने करवट बदल ली महाराज। अब ये देखकर नंद बाबा जोर से चिल्लाए, अरे सुनो सुनो सुनो, आज लाला ने बिना किसी के सहारा लिए करवट बदल ली। और इसी बात पर उन्होंने एक उत्सव रख दिया। देखिए महाराज, धनवान लोगों की कोई कमी तो होती नहीं है। आजकल हम भी देखते हैं छोटी छोटी बातों के ऊपर बड़े बड़े उत्सव हो रहे हैं। जहां जरूरत नहीं है वहां भी हम उत्सव करते हैं। यहाँ पर भगवान ने करवट बदली तो उत्सव मनाया जा रहा है। उत्सव मनाया गया तो सारे ब्रजवासियों को न्योता दिया कि आज उत्सव है। तो ब्रजवासियों ने पूछा कि किस बात का उत्सव है, कोई त्योहार तो है नहीं अभी।
तो सभी ने कहा कि आज लाला ने बिना किसी का सहारा लिए करवट बदल ली। अब ये बात सुनकर महाराज सारे ब्रजवासी बड़े प्रसन्न होते हैं। क्यों? क्योंकि वो ठाकुर जी से बहुत प्रेम करते हैं। ब्रजवासी कन्हैया से बहुत प्रेम करते थे, सारे मग्न हैं, नाच रहे हैं। अब उसी उत्सव के बीच में महाराज भगवान यशोदा मैया की गोद में सो जाते हैं। सो गए तो मैया को लगा कि सो गए, अब यहाँ नाच कूद हो रहा है, तो अगर यहाँ लेकर बैठूंगी तो ये जाग आएगा, नींद खराब होगी इसकी। तो थोड़ी शांति बनाकर रखिए। शोर कर रहे हो आप लोग, कथा में ध्यान भटक रहा है। आगे बैठे इसका मतलब ये नहीं कि जो मनाए वो करेंगे, शांति बनाकर रखिए। तो महाराज यहाँ पर ठाकुर जी सो जाते हैं। सो गए तो यशोदा मैया ने सोचा कि पालने में सुलाऊंगी तो कोई गोपी आएगी और जगा देगी। तो जो सकट होता है जिसपे दूध दही की हांडियां रखी जाती हैं, मैया ने लाला को उस पे सुला दिया कि ना दिखेगा ना कोई उठाएगा। अब ठाकुर जी सो गए। अब उसी बीच पूतना का भाई सक्टासुर, उसको कंस बेचते हैं। देखिए अब धीरे धीरे एक एक करके दैत्य आ रहे हैं। अब भगवान की लीलाएं चल रही छोटी छोटी। तो सक्टासुर आते, कंस ने भेजा कि जाओ उसका अंत करके आओ। सक्टासुर आते हैं तो देखते हैं तो कहते हैं इतना सा बालक, इसने क्या पूतना को मारा होगा? अरे मैं तो इसके ऊपर अपना पांव रखूंगा और ये मर जाएगा। अब वो तो सोच रहा कि पांव रखूंगा, ऐसा करूंगा वैसा करूंगा। तब तक भगवान ने अपने छोटे से श्री चरण कमल उस सकट पे लगा दिए और वो पूरा का पूरा सकट सक्टासुर के ऊपर जाकर के गिरा और उसका अंत हो गया। अब देखिए उस सकट के ऊपर दूध दही की हांडियां भी रखी थी, तो वो दूध दही की हांडियां भी गिर जाती हैं। सारा नुकसान हो गया यशोदा मैया का, सब मटकियां फूट गईं। अब उसका तो अंत हो गया, लेकिन भगवान का भी बहुत नुकसान हुआ उसके चक्कर में। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने अपना ही नुकसान क्यों किया। कहा जाता है कि भगवान ने कोई भी लीला, एक नहीं कोई भी लीला बिना किसी कारण की नहीं की है। भगवान ने माखन चोरी लीला किया ना, उसके पीछे भी कारण है। हर लीला के पीछे भगवान का कोई ना कोई कारण जरूर है। आजकल के युवा ज्यादा भगवान की सेक पर चलते हैं ना, भगवान ने ऐसा किया हम क्यों नहीं करेंगे, भगवान ने 16,108 विवाह किए, हम तो कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, ये कर लेंगे तो क्या हो जाए। आजकल के युवा बड़े भगवान की उस पर चलते, उन्होंने चोरी की, झूठ बोला। तो महाराज एक बात हम आपसे कह दे, भगवान ने तो गिरिराज जी पर्वत भी उठाया था अनामिका उंगली से। आप एक छोटा सा पत्थर ही उठाकर दिखा दो, पहाड़ उठाकर दिखा दो, भगवान की बराबरी हम कभी नहीं कर सकते। वो भगवान, उन्होंने हर लीला में कोई ना कोई कारण ढूंढा है, और अगर आपके काम में भी वही कारण है तो करो, लेकिन उनका कारण देश हित के लिए था, समाज हित के लिए था, पर हमारा कारण कोई और ही दुनिया में जाता है महाराज। तो भगवान ने अपना नुकसान क्यों किया? भगवान कहते हैं, देखिए ये उत्सव किस लिए मनाया गया था, किस लिए मनाया गया था उत्सव? क्योंकि भगवान ने करवट बदली थी, इस बात पर उत्सव मनाया गया था। भगवान कहते मेरे लिए उत्सव मनाया गया, मैं उत्सव में मैन, और मुझे ही अकेला छोड़कर सब आनंद ले रहे हैं। अरे इतना ही प्रेम था तो फिर जहां मुझे सुलाया वहां किसी को खड़ा कर देते कि भाई लाला कब जगे आए, कब वो रोने लग जाए। तो इतना प्रेम था वहां खड़ा कर देते, पर नहीं, सब अपनी मस्ती में मग्न है। तो भगवान ने गुस्से में आकर के अपना नुकसान किया। और देखिए जब जब हम संसार को आगे कर कर भगवान को पीछे करते, तब तब हम हारते हैं। जब जब हम अपने जीवन में काम को बड़ा मानकर भगवान को छोटा मानते कि नहीं काम जरूरी है, भगवान को तो बाद में भी देख लेंगे, नहीं, वो परमेश्वर है, उनकी वजह से आज हमारी ये स्थिति है। वो कभी उनको सबसे पहले याद करो,
भोजन करो तो याद करो, सोकर उठो तो याद करो, सोने जाओ तो याद करो। पर महाराज हमें तो ये भी नहीं पता उठते कै बजे हैं, दिन कै बजे निकलता है और भगवान को कै बजे याद किया जाता है। हमारी लीलाएं अलग है। तो भगवान ने अब यहां पर वैसे तो कहा जाता है कि भगवान ने सबसे पहले माखन चोरी लीला की है, लेकिन नहीं, उससे पहले एक लीला और की है भगवान ने। कौन सी लीला है? कहा जाता है कि एक बार भगवान माता यशोदा के साथ अपने बरामदे में बैठे थे। बरामदे में बिल्कुल छोटे से भगवान है, बैठे बैठे उनकी नजर चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे ही भगवान की नजर चंद्रमा पर पड़ी, मानो चंद्रमा तो निहाल हो गया। आज प्रभु ने उसे देख लिया। और आप सभी एक बात जानते, बच्चों का और चंद्रमा का एक अलग ही रिश्ता है। कभी हम बच्चों को अगर चंद्रमा से मिलाते तो क्या कहकर मिलाते हैं? कौन है ये? चंदा मामा। तो अलग ही रिश्ता है। हमारे मामा भी बैठे सामने। हम जब छोटे थे तो हमारे मामा भी हमको चंदा मामा दिखाते थे। तो महाराज ठाकुर जी की नजर चंद्रमा पर पड़ती है। जैसे ही नजर पड़ती है तो ठाकुर जी यशोदा मैया से कहते हैं, मैया वो कौन है? मैया कहती है, लाला वो चंद्रमा है। अच्छा मैया ये चंद्रमा है, बहुत सुंदर है। मैया ने कहा हाँ हाँ बहुत सुंदर है। तो मैया मुझे ये चाहिए खेलने के लिए, मुझे खेलना है इससे। यशोदा मैया कहती है, लाला वो कोई खेलने की वस्तु नहीं है कि उससे तुम खेल लोगे, वो बहुत ऊपर रहता है। ठाकुर जी कहते हैं, कुछ भी हो जाए मैया मुझे वो चंद्र खिलौना चाहिए, मुझे तो चंदा मामा चाहिए खेलने के लिए। तो महाराज मैया कहती है उसको लाना तो असंभव है। अब देखिए जब बच्चों की हम जिद पूरी नहीं करते तो बच्चे क्या करते हैं? वहीं पड़ गए, लौट गए। जब हम छोटे थे तो हम भी करते थे ऐसे। छोटे छोटे बच्चों की अगर जिद पूरी नहीं होती तो मिट्टी में ही लौट जाते हैं। नहीं करोगे कपड़े गंदे होंगे, ऐसे नहीं तो ऐसे करोगे। तो ठाकुर जी नीचे लौट गए। उन्होंने कहा नहीं नहीं मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया बहुत समझाती है, लाला वो नहीं आ सकता है, वो बहुत दूर रहता है। पर जिद तो जिद है भगवान की। भगवान ने आज तक अपनी जिद के आगे किसे जीतने दिया है? सबको पीछे छोड़ दिया। आइए दर्शन करते हैं कैसे भगवान चंद्रमा मांगते हैं यशोदा मैया से। कह दो राधे राधे। आलस्य में पड़ गए। कहते ना सावधानी हटी नहीं कि दुर्घटना। तो हम थोड़ा इधर देखने लगे और तुम्हारी सावधानी हट गई। एक बार जोर से कह दो राधे राधे। इतनी भीड़ है, कम से कम इतना तो लगना चाहिए कि हाँ कथा हो रही है यहाँ पर। वैसे अगर किसी को डांटने की कह दो महाराज, इतनी जोर से आवाज निकलती है मानो एक ही व्यक्ति पूरे घर को गुंजा देता है। और राधा नाम लेने में जोर से कह दो राधे राधे। क्या बात है, अब आनंद आया। तो महाराज ठाकुर जी यहाँ बहुत जिद कर रहे हैं। मैया ने बहुत कोशिश की समझाने की, पर लाला मानते नहीं है। देखिए वैसे तो ब्रज की कथा चल रही है, हमको ये बात कहनी नहीं चाहिए, लेकिन आप लोगों को देखकर मेरे मन में एक प्रश्न आ रहा है। क्या कि अगर भक्ति सहज हो ना, सरल, तो भगवान हमसे दूर नहीं है।
वृंदावन में जाइए, आपके ज्ञान, आपकी पढ़ाई, आपकी डिग्री कुछ नहीं पूछा जाएगा, आपका दिल देखा जाएगा, तुम्हारा दिल कैसा है। क्योंकि भगवान आपकी डिग्री से आपके पास नहीं आते, आपके दिल से आते हैं। कितने ऐसे भक्त हुए भगवान के जो ये भी नहीं जानते थे सही क्या है गलत क्या है, भगवान ने उनको दर्शन दिए। एक छोटा सा प्रसंग आ गया, प्रसंग हम आपको सुनाते एक भक्त का। एक बार एक गांव में कथा हो रही थी, तो एक व्यक्ति भैंसों को चराने जाता था। भक्ति का सहज भाव, अगर भक्ति ऐसी हो तो भगवान हमें ऐसे मिलते हैं। तो महाराज वो गया, तो कथा हो रही थी, उसने सुना कि आज गांव में कथा हो रही, उसने अपनी भैंसों को वहीं छोड़ दिया चरने के लिए। भैंसों को छोड़ दिया तो उसने सोचा कि भैंसें तो चरती रहेंगी, क्यों ना आज मैं एक दिन कथा सुन लेता हूँ। वो कथा सुनने जाता है, कथा सुनने गया महाराज, तो वहां पर पंडित जी ये कह रहे थे, जो कथा कर रहे थे वो समझा रहे थे कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए। वो अपना काम कर लेंगे, तुम इधर देखो हमारी तरफ, अगर तुमको करवाना है तो उठ के आ जाओ और तुम भी सेवा करो श्री जी की। ध्यान तुम्हारा बहुत जल्दी भटकता है। तो महाराज वो व्यक्ति गया, तो जो पंडित जी थे वो कह रहे थे कि हर व्यक्ति के जीवन में गुरु होना चाहिए, गुरु बहुत जल्दी होता है। तो उस व्यक्ति ने सोचा कि मैं किसे गुरु बनाऊं। उसने सोचा कि सभी पंडित जी से मिल रहे हैं कथा के बाद, क्यों ना मैं भी मिल लेता हूं पंडित जी से। वो जाते हैं महाराज, तो पंडित जी जब कथा विराम होती है तो सब मिल रहे हैं, पैर छू रहे हैं। तो वो भी गया, बिल्कुल अल्पड़ गमार था, बिल्कुल जाहिल, ये समझो कुछ नहीं आता था उसे। गया, प्रणाम किया। पंडित जी ने कहा कहो क्या बात है। उन्होंने कहा कि प्रभु जी आप कह रहे थे कि गुरु बनाना बहुत जरूरी होता है, तो मुझे आप अपना शिष्य बना लो। उन्होंने कहा अच्छी बात है। उन्होंने, वो जो पंडित जी थे वो नरसिंह भगवान के बहुत बड़े भक्त थे, नरसिंह भगवान के। तो उन्होंने कहा कि तुम पढ़े लिखे हो। उन्होंने कहा कि नहीं, मैं तो बिल्कुल पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं तो भैंसों को चराता हूँ। तो उन्होंने कहा कि तो फिर तुम ज्यादा बड़ा तो तुम्हें मैं मंत्र देता नहीं हूँ, तुम बस इतना कहते रहना जय नरसिंह जय नरसिंह, इसी मंत्र का जाप करना तुम। उन्होंने कहा ठीक है। अब वो शाम का समय लौट रहा है, वो देख रहा है कि भैंसों के पास जाऊं। अब वो जा रहा है ये कहते कहते जय नरसिंह जय नरसिंह जय नरसिंह, पढ़ा लिखा तो है नहीं बिल्कुल। तो वो सोच रहा है कहीं मैं ये नाम भूल ना जाऊं, मेरे गुरु ने दिया है मुझे। वो जाता है जय नरसिंह जय नरसिंह। अब महाराज पूरे दिन भैंसों को चराता था, तो उसकी बुद्धि में भैंसें ही बैठी रही थी। अब उसने देखा कि जहां वो भैंसों को छोड़कर गया है वहां उसकी एक भी भैंस नहीं है। तो ध्यान भटका उसका। अब वो कह रहा था जय नरसिंह, ये तो भूल गया, अनपढ़ गमार था, कहने लगा भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। जय नरसिंह दिमाग से उतर गया, कह रहा है भैंस का सींग भैंस का। अब ये बात जब लक्ष्मी माता ने सुनी तो वो बड़ी जोर से हंसी। वो भगवान नारायण से कहते प्रभु आपके बहुत नाम सुने मैंने, दयालु कृपालु दया निदान, आज तो एक नया नाम मिल गया भैंस का सींग। भगवान ने कहा देवी देखो वो कैसा भी है, नाम चाहे कोई भी जप कर रहा है पर भक्त बहुत बड़ा है वो। अच्छा, लक्ष्मी माता कहती है अगर इतना ही बड़ा भक्त है तो परीक्षा लेनी चाहिए उसकी। वो कहते हैं भगवान नारायण कहते बिल्कुल परीक्षा लेकर देख लो तुम। लक्ष्मी माता कहती है तुम मेरे साथ चलो। तुम साथ जाते हैं महाराज। भगवान विष्णु माता लक्ष्मी उसी जगह पहुंचे जहां वो भक्त बैठकर मंत्र का जप कर रहा था, भैंस का सींग भैंस का सींग भैंस का सींग। लक्ष्मी माता पहुंचे। भगवान नारायण ने कहा कि देखो तुम जाओ, मैं यहाँ पेड़ के पीछे छिप जाता हूँ और तुम उसकी परीक्षा लेकर आओ वो कितना बड़ा भक्त है। माता ने कहा ठीक है। अब वो पेड़ के नीचे छिप गया। लक्ष्मी माता ने अपना रूप बदला तो भक्त के पास गई। अब वो मंत्र जप कर रहा था, एक ही बात कह रहा था भैंस का सींग भैंस का सींग। जब माता उसके पास गई,
माता ने कहा कि भैया, ओ भैया, ओ भैया। अब वो भजन कर रहा है, जब कोई माला जप करता है या भजन करता है तो कोई बोले तो बहुत गुस्सा आता था कि बताओ इसको ये नहीं दिख रहा है कि मैं जप कर रहा हूँ। तो माता ने पूछा, अब उसे क्रोध आ रहा है कि कहाँ कहाँ से आ जाते, पता नहीं, मुझे मंत्र जप नहीं करने दे। माता ने कहा भैया, भैया क्या कर रहे हो आप? अब उस व्यक्ति को बड़ा क्रोध आया, उसने कहा तेरे खसम का भजन कर रहा हूं। माता लक्ष्मी ने कहा इसको कैसे पता कि मैं माता लक्ष्मी हूं और मेरे पति भगवान नारायण है और ये नारायण का जप करे? माता कहती भगवान सही कह रही थी, तो बहुत बड़ा अंतर्यामी निकला। मैंने तो बताया भी नहीं कि मैं माता लक्ष्मी हूं, तो इसने कैसे जान लिया कि ये मेरे खसम का भजन कर रहा है? माता फिर चुप हो गई। उन्होंने कहा कोई पता गलती से कह दिया हो। माता ने कहा अच्छा, आप मेरी खसम का भजन कर रहे हो, तो कौन है मेरा खसम ये बताइए आप, और कहाँ है वो? अब उसे फिर गुस्सा आया कि समझा रहे हैं फिर भी बोल रही है बीच में। अब वो भक्त जोर से चिल्लाकर कहता है मुझे क्या पता, यही कहीं पेड़ के पीछे छिपा होगा, और भगवान नारायण पेड़ के पीछे ही छिपे थे। माता कहती है तो सच में बहुत बड़ा अंतर्यामी निकला, इसको कैसे पता है कि भगवान पेड़ के नीचे छिपे? माता ने तुरंत अपना असली रूप सामने रहा। वो कहते हैं आप कौन? अरे बोले मैं माता लक्ष्मी। भगवान नारायण को बुलाया, बोले ये कौन? बोले ये वो जिसका तुम जप कर रहे हो भैंस का सींग कहकर। वो भक्त दोनों को प्रणाम करता है। देखिए महाराज, इस कथा से क्या सीख मिलती है आपको कि हमारी पढ़ाई लिखाई एजुकेशन कोई मायने नहीं रखती, हमारा भाव कैसा है ये मायने रखता है। हम भगवान को कैसे मनाते हैं, कैसे रिझाते हैं। पूरी जीवन में आपने बहुत बार कथाएं सुनी, पर जीवन में एक भी बातें कथाओं की नहीं उतारी। क्या फायदा है इससे? अगर किसी अच्छे मंच पर आए हैं, अच्छी जगह आए, तो अच्छी सीख लेकर जाइए। तो ये तो एक छोटा सा प्रसंग था मनोरंजन के लिए। अब यहाँ पर छोटे से कन्हैया जिद कर रहे हैं, मैया से कह रहे हैं कि नहीं मुझे तो चंद्रमा चाहिए। मैया ने कहा नहीं लाला, वो तो नहीं आ पाएगा। आइए कैसे भगवान जिद कर रहे हैं। तालियों के साथ, मीठी मीठी तालियों के साथ आइए। छोटे से भगवान है, मैया से जिद कर रहे हैं। ओ हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। गाइए हमारे साथ। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। चंदा ला दे, 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 चंदा ला। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा लाए दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। ओ चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। चंदा ला दे, चंदा ला दे, चंदा ला दे। होय चंदा लाए दे, चंदा लाए दे, चंदा लाए दे। ओ हट पकड़े, हट पकड़े, हट पकड़े नंद लाला, मैयारी मोहे चंदा ला दे। हट पकड़े नंद लाला, मैया जी मोहे चंदा लाए दे। तालियों के साथ, एक साथ, मीठी मीठी तालियां।
अब महाराज मैया पहले तो लाला को बहुत समझाती है, पर कन्हैया जिद्दी है, मानने वालों में से नहीं है। वो कहते हैं नहीं मुझे तो चंदा चाहिए। अब ठाकुर जी जिद कर रहे हैं, रो रहे हैं जोर जोर से। और देखिए कई बार ऐसा होता है, एक होता है ओरिजिनल रोना, बच्चे बहुत जोर से रोते हैं, सच में रोते हैं। एक होता है नोकल रोना, बस चिल्ला रहे हैं, आंसू एक भी नहीं आ रहे। तो भगवान नकली आंसू दिखा रहे हैं, रो नहीं रहे, बस दिखावा कर रहे हैं। अब आंखों को इतना रगड़ा कि मैया को लग रहा है कि पता नहीं लाला कितना रो रहा है। मैया कहती है, माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, माते यशोदा बोली लाला नारो, माते यशोदा बोली लाला नारो मेरे होते, यशोदा बोली लाला नारो। हाय कैसी लाल भई है अखियां रोते रोते, हाय कैसी लाल भई अखियां रोते रो। हट पकड़े हट पकड़े हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाए दे। तालियों के साथ नंद लाला लंबे लंबे मैया जी मोहे। श्री राधे। अब मैया यशोदा कहती है कि लाला वो इतनी दूर है चंदा मामा, मैं कैसे लाके दूं तुझे, लेकिन बालक है, कैसे ना कैसे समझाना तो पड़ेगा। मैया कहती है, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, वो चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं, चंदा मामा दूर बसे हैं कैसे लेकर आऊं, वो चंदा मामा दूर बसे है कैसे लेकर आऊं। फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने तो मैं थाली में दिखलाऊं, फिर भी तू ना माने मैं थाली में दिखलाऊं। हट पकड़े नंद लाला मैयारी मोहे चंदा ला दे, हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे चंदा लाए दे। हट पकड़े नंद लाला मैया जी मोहे। अब महाराज जब ये कहा तो मैया ने कहा ये ऐसे नहीं मानेगा। वो थाली लेकर आते हैं, थाली में पानी भरा, पानी भरकर चंदा की परछाई दिखा रहे हैं। बच्चों को बहलाना है, कैसे भी बहला दो। परछाई दिखा रहे हैं तो जैसे ही वो परछाई देखते ठाकुर जी बड़े खुश होते हैं, नाचने लगते हैं खुशी से। चंदा मामा आ गया, चंदा मामा आ गया। लीलाएं है ये सारी भगवान की, हमें दिखाने के लिए। तो आइए
इतना कहकर या मात यशोदा थाली लेकर आई। थोड़ी तालियां तो बजा दो, इतनी बड़ी लीला हो रही है महाराज, हाथ दुखते होंगे। इतना कहकर मात यशोदा थाली लेकर आई। इतना कहकर माते यशोदा थाली लेकर आई।